ये जो लड़के आजकल कहते हैं ना कि माँ बाप की बगैर मर्जी की शादी करने में कौन सी बात है, मैं कहता हूँ बात तो कोई नहीं है, मगर माँ बाप की बगैर मर्जी की शादी करना हराम है, हराम है। निकाह तो हो जाएगा मगर हराम है। अल्लाह अकबर। क्यों? चूंकि हराम इस वजह से है कि अल्लाह रसूल ये चाहते हैं तुम्हारे रिश्ते बिगड़े ना। तुम जज्बात में शादी कर लेते हो, इधर से उधर से, इसके साथ उसके साथ। ये पूरी दुनिया में जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं उन्हें 99% तलाक होती है, क्योंकि वो उतार चढ़ाव नहीं देखते, मेल नहीं मिलाते, जज्बात में कर लेते हैं। लड़कियां बगैर अपने माँ बाप की मर्जी के चली जाती हैं। अल्लाह हिफाजत में रखे हमारी बेटियों को, बहनों को। बाबा फरीद के पास एक आदमी बड़ा मुरीद नया नया है ना, उसने एक लड़की देखी तो आशिक हो गया। नया मुरीद था, रंग नहीं चढ़ा था। आपने कहा मेरा मुरीद नया नजर नहीं आता। कहा हुजूर वो तो उस खादिमा का आशिक हो गया, वो जो काम करती है आपके घर में। आपने फरमाया बुलाओ तो जरा उसे। आपने फरमाया क्या उसके आशिक हो गए? कहा हाँ हुजूर, नींद नहीं आती रात को। फरमाया फिर तेरी शादी करा दूंगा 7 दिन के बाद। कदम पकड़ के बोला हुजूर आपसे अच्छा पीर नहीं देखा मैंने, आपने तो मेरी मुरादी पूरी कर दी। तो 7 दिन के बाद आ जाना, मोहब्बत हो गई है। कहा इश्क हो गया है। कहा उसके बगैर जी नहीं सकेगा। कहा हुजूर बिल्कुल नहीं, नींद नहीं आती रातों को। और मैं ठीक है फिर आ जाना 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद आया दूल्हा बन के। आपने उस दुल्हन को बुलाया, लाओ दुल्हन को बुला के। दुल्हन को आपने दस्त आने वाली दवा दी थी 7 दिन पहले, जो दस्त आए थे ना उसे। तो आपने फिर कहा ये दूल्हा आ गए, जरा इसकी दुल्हन को लाओ। जब 2 औरतें पकड़ के लाई ना उस औरत को, उस लड़की को, वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी। कहने लगे हुजूर, कहने लगे ये तुम्हारी बीबी है होने वाली। कहने लगा हुजूर ये वो नहीं है। कहा ये वही है। कहा हुजूर मैं तो जिस लबो रुखसार पे आशिक था, आप बुजुर्ग हैं, अल्लाह के वली, आपको मजाक अच्छी नहीं लगती। आपने फरमाया क्या मतलब? कहा ये वो लड़की नहीं है। फरमाया सुन, इसे दस्त आ गए, इसकी तबीयत खराब हो गई, तू इसे पहचान, ये वही है तेरी महबूबा। कहा हुजूर ये वो नहीं है। ये कहते कहते वापस चला गया। आपने फरमाया इसकी लड़की के जरा बाप को बुलाओ। बाप आया। बाप ने लड़की को देखा, कहने की जरूरत नहीं पड़ी, जाके अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगा हुजूर मैं अच्छी खासी छोड़ के गया था अपनी बेटी को, क्या हो गया मेरी बेटी को? बाबा फरीद रोए, सारे मुरीद रोने लगे। किसी ने पूछा बाबा फरीद आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया देखो सच्ची मोहब्बत देखनी है तो देख लो, ये बाप अपनी बेटी से बिल्कुल सच्ची मोहब्बत करता। ये देखो ये इसकी ये क्या मोहब्बत है जो बीमारी के बाद बदल जाए। वो कौन सी मोहब्बत है मेरे भाई जो जाए बीमारी के बाद जरा से जिस्म के उतार चढ़ाव के बाद खत्म हो जाए। मोहब्बत तो बाप को अपनी बेटी से होती है, माँ को अपनी बेटी से होती है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूँ, अपनी नौजवान बच्चियों से गुजारिश करता हूँ, मेरी बेटियों मेरी बहनों कोई फैसला अपने आप न करना, क्योंकि तुम भोली भाली हो, तुम्हें पता नहीं अपना अच्छा बुरे का। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारा अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। इस बात को ध्यान से सुनो। अल्लाह के रसूल ने निकाह की दावत कबूल कर ली, निकाह की इजाजत दे दी चचा ने। हुजूर ने चचा से मशवरा क्यों लिया? ताकि लोगों को पता चल जाए ये सुन्नत भी है, इसमें हिकमत भी है, इसमें सुन्नत भी है और इसमें हाँ। और फिर हुजूर की बारात जा रही है। इधर देखो भाई, जरा मुझे बताओ, हुजूर दूल्हा बन के चले। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपसे पूछ रहे हैं, इधर देखें, आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या किसी बेवा के यहाँ बारात जाती है कभी? बताओ सो, हाँ ना कुछ भी बोलो ना, क्यों नहीं जाती? ये भी सवाल है। क्या बेवा इस लायक नहीं होती उसे मोहब्बत दी जाए? ये गैर लोगों का मुआशरा है ना, तो उसका असर हमारे यहाँ भी है। वो बेवाओं को कपड़े नहीं पहनने देते, सफेद कपड़े पहनाते, बाल मुड़वा देते। और हमारे यहाँ भी यही होता है, बेवा से कोई जवान शादी नहीं करता। बुरा मत मानना मेरी बात का, जरा थोड़ी सख्ती बात कह रहा हूं। मुसलमानों में अब भी कुछ तरीके गैर मुस्लिमों वाले मौजूद हैं, जैसे बेवा को बुरा समझना। एक औरत ने, एक लड़की ने फांसी लगाई, बच गई। किसी ने पूछा तूने फांसी क्यों लगाई? कहने लगी अपनी माँ की वजह से। कहा क्यों? कहा मेरी माँ भाई की शादी की तैयारी कर रही थी, बाजार जाती थी खरीदारी करने, तो मैंने कहा अम्मी मुझे लेके नहीं जाती? कहने लगी नहीं तुझे नहीं लेके जाऊंगी, तू मनहूस है, तेरी नजर पड़ गई तो मेरे बच्चे की जिंदगी मनहूस हो जाएगी। कहती मेरी माँ ने मुझे मनहूस कहा, अब जब माँ ने मनहूस कह दिया
मैं कहता हूं कोई बेवा औरत हो ना आस पास कहीं नौजवान, तो फिर अपनी नौजवानी पर गुरूर मत करना, उसके छोटे छोटे बच्चों के सर पे हाथ रख देना, बिन बाप के बच्चों को अपना लेना, उस औरत को भी अपना लेना। मेरा दिल कहता है इतनी बरकतें होंगी, सब नाराज हो जाएं, होने देना, अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, अल्लाह और रसूल राजी हो जाएंगे। और ये मत समझना कि तू बहुत वो क्या कहता है मैं शादी करूंगा तो कुआरी से लड़की से करूंगा, बेवा से नहीं करूंगा। ओ बेवाओं से शादी करो, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। समझ जो है कि नहीं, सुन्नत है बेवाओं से शादी करना। और तू ये समझता है तू बहुत खूबसूरत है, तो सुन, अल्लाह ने हसीन बहुत बनाए, मगर जैसा आमना का लाल बनाया ऐसा फिर कोई नहीं बनाया है। तू शाह है तू जाने जाना, तू शाह है खूबा तू जाने जाना, आका तू शाह है खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा, न बन सकी है न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू सबसे अफजल, तू सबसे आला, मिला है हुस्ने तमाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब। सुभान अल्लाह। मगर है फिर भी ताजा शबाब तेरा, मगर है फिर भी ताजा शबाब तेरा। हुजूर की बारात चली गई, शादी हो गई। शादी के बाद पहला काम क्या होता है? माँ अलग बाप अलग। वो जो नई नवेली दुल्हन आई है वो अब अपना कंट्रोल कहती हैं ये मेरा आदमी है। अस्तगफुरुल्लाह, जिसने पेड़ लगाया था अब वो छांव देने लगा पेड़, तो तूने पेड़ उसका छीन लिया है? अरे उसने पानी लगाया, उसने पेड़ को बचपन से सींचा है। ठीक है तेरा भी हक अपनी जगह है, मगर तेरा हक उस माली के बराबर तो नहीं ना। तूने तो जवान पेड़ देखा है, तंदुरुस्त पेड़ देखा है, तू गोद में लेके तो नहीं फिरी ना डॉक्टरों में। अब सुने मेरी बात, पहला काम होता है मां को अलग कर देना, मगर हुजूर के मक्के में ऐसा नहीं हुआ। हुजूर की अम्मी बोली चलो मैं अपने बेटे से मिलने जाऊं, फिर दिल ने कहा नहीं नहीं, तू कहां खाना बदोश दाई दूध पिलाने वाली, और कहां वो मलका अरब के शौहर, यानी पूरे अरब की सबसे मालदार औरत के शौहर बन गए। अब थोड़ी ऐसी बात करेंगे, अब थोड़ी तुझे सीने लगाएंगे, अब थोड़ी तुझसे मोहब्बत करेंगे। हलीमा कहने लगी जब मेरे दिल ने ये बसवसे डाले ना, तो फिर मेरी अक्ल ने कहा सुन ये कैसी बात करती है हलीमा, वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं गई ना और हुआ यही, जब मैं पहुंची तो मेरे लाल ने मेरे लिए चादर बिछा दी और ऊपर मुझे बिठाला। खतीजा ने पूछा ये कौन है? का ये मेरी माँ है, इसने मुझे दूध पिलाया है। अरे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे आका? इस सुन्नत की हिकमत समझो। नबी अपनी बीबी के सामने अपनी माँ की इज्जत बीबी को करके दिखा रहे हैं, ताकि पता चले कि पहले तुम अपनी माँ की इज्जत करो, फिर तुम्हारी बीबी तुम्हारी माँ की इज्जत। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। यार मगर माएँ अब गुलाम बन गई, गुलाम। माएँ अब रो रही है, माओं के दर्द नहीं देखे जाते मुआशरे में। सही बता रहा हूं आपको,
मुझसे बूढ़ी औरतों का दुख नहीं देखा जाता। सही भाई देखो, ये मजाक नहीं चल रही है, ये हम लोगों का हक है कि ये हम ये बात कहें। जी जी बेशक कि कोई पीर फकीर माँ के बराबर नहीं हो सकता। बेशक। एक आदमी की बीवी मर गई तो उसने दूसरी शादी कर ली। तो 10 साल का बेटा था। एक दिन उसने पूछा, बेटे ये बता, पहले वाली अम्मी अच्छी थी, ये अम्मी अच्छी है? तो बेटा रोने लगा। कहा बेटे रोता क्यों, बात बता। कहने लगा, अब्बा सच्ची तो वो थी, अच्छी तो वो थी, सच्ची ये है। का क्या मतलब? का जब मैं शैतानी करता था तो मारती थी मेरी पहली वाली माँ। कहती थी शाम को खाना नहीं दूंगी, मगर शाम को तलाश करती थी, और शाम को जब मैं मिल जाता था तो मुझे बिठाल के कहती थी, मेरे लाल तू मेरा दिल दुखाया मत कर, मैं तुझे मारती हूँ तो फिर मुझे बाद में तकलीफ होती है। अपने हाथों से खाना खिलाती थी। अब्बा मगर ये इतनी सच्ची है कि ये मारती है और कहती है शाम को खाना नहीं दूंगी, तो मैं रात को फिर भूखा ही सो जाता हूँ, ये मुझे मारती है। अब्बा आज आपने पूछा है तो मैं कह रहा हूँ मुझे वही सी वाली माँ ला दो, पहले वाली मेरी वही माँ अच्छी थी, मुझे वो खाना तो देती थी। यार आपको क्या तकलीफ होगी, माँ माँ होती है। पहले मैं अपने घर जाता था तो दरवाजे पे अम्मी खोलने आती थी दरवाजा, गाड़ी की आवाज से सुन लेती थी।